दोस्तों, आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड, वन ऑफ माय बेस्ट लीडर जो मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूं ऑन कॉफी विद अजय एंड सीमा, राइट। तो आज इनसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले मैं अजय और सीमा के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ, क्योंकि इनके साथ बहुत काम किया है मैंने। देखिए दोस्तों, जहां तक मैं अजय को जानता हूँ, ही इज अ टफ गाय। मैं गारंटी कर सकता हूँ, इसको आप जंगल में भेज दीजिए, जंगल में टेरिटरी बना देगा। इसको आप कहीं पे भी ऐसी जगह भेज दीजिए जहां पे एमवे का एडीसी ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी ये वहां पे टेरिटरी बना देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लीडर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज बिल्कुल कान खोले रखिए, दिमाग खोला रखिए, और आज एक एक चीज सीखिए अजय कुमार गुप्ता और सीमा से कि किस प्रकार से हमें बिजनेस को बहुत बड़ा और बड़ा और बड़ा बनाना है। तो आइए जबरदस्त तालियों के साथ इनवाइट करते हैं अजय एंड सीमा ऑन द वर्चुअल स्टेज में। तो वही मैं बता रहा था, और जाते जाते वो शख्स मुझे एक ऐसे लोगों से मिला गए, ऐसे लोग से मिला गए जो कि अपने लाइफ में काफी सक्सेस थे, पहले से काफी सक्सेस थे और एमवे में काफी सक्सेस थे। और आज वो हमारे अपलाइन एज एन मेंटर, और आज मुझे मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि आज मेंटर के साथ मेरा जो है सो इंटरेक्शन चल रही है। और कोई और नहीं, नन अदर देन डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव एंड रेणुका मैम। नमस्ते सर। तो इनके सामने में आकर के मैंने अपना बिजनेस को फिर से डेवलप किया। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रो था जिसके किस तरीके से मैंने बिजनेस में आए। मुझे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्टोरी हम लोग कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं और बहुत ही कमाल की स्टोरी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कटिहार में बिजनेस कैसे शुरू हुआ, राइट? उस कमरे में क्या हुआ था जब हम लोग पहली बार बैठे थे, क्योंकि वो स्टोरी ने वाकई आज एक 20 साल में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। तो वो स्टोरी मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा कि आखिरकार उस कमरे में हुआ क्या था जो आज इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ, इतनी सारी पेन्स निकली, सिल्वर आफ्टर सिल्वर, प्लैटिनम आफ्टर प्लैटिनम, इनफैक्ट एमरल्ड, राइट? तो वो कैसी शुरुआत थी? वो आपके मुंह से वो स्टोरी में जानना चाहता हूँ। यस सर, नो डाउट। ये मेरे लिए भी हमेशा शेयर करने में काफी एक्साइटेड होता हूँ कि यानी काफी इंस्पिरेशनल है। हुई क्या कि जब हमने बिजनेस प्लान देखा वहां पे लखनऊ में, और देखने के बाद ये डिसाइड किया कि ये बिजनेस जो है सो बहुत ही बेहतरीन है। और कुछ चंद बातें जो हमें वहां अच्छी लगी थी वो ये थी। देखिए, सबसे पहला चीज, जब मैं गया था तो सुबह सुबह उतरा और ब्रश करने के लिए जैसे मैंने अपना पेस्ट निकाला तो उन्होंने रोक दिया और बोला जी कि रुकिए रुकिए। उन्होंने ग्लिस्टर दिया, कभी नाम सुना नहीं था। ग्लिस्टर से यूज किया तो काफी अच्छा लगा। तो फिर जो है सो मैंने अपने आप को रेडी करने के लिए सेविंग किट निकाला। तो रुकिए, जरा से एलओसी मिला दीजिए इसमें। तो एलओसी मिला के मैंने सेविंग कर लिया, तो लगा जी कुछ स्मूथ ज्यादा हो गया। तो मुझे लगा जी कि आखिर ये चीज आप क्या दे रहे हैं। बोला आज इसी के विषय में आप डिटेल पाएंगे। ये उसी बिजनेस की प्रोडक्ट है जिसको आज आप देखने के लिए आए हैं। काफी एक्साइटेड हो गया, बोले अच्छा ठीक है। प्रोडक्ट थोड़ा सा पॉजिटिव कर दिया था, लेकिन जब प्लान देखा तो उसमें कुछ बातें आई जो कि यूं कहे जी कि एज ए बिजनेसमैन, पहले से बिजनेस था मेरा, तो वो डिसाइड कर सकते थे कि बिजनेस होती है तो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले बात आती है। तो इन्वेस्टमेंट था नहीं। यानी कि हमने देखा जी कि बिजनेस में दो बातें आई। पहले चीज कि मैं नहीं करूंगा, बिजनेस अच्छी है, मैं नहीं करूंगा तो कोई और तो करेगा, पहला। तो फिर मैं क्यों नहीं। दूसरी चीज आई कि प्रोडक्ट में दम है, और प्रोडक्ट में दम है तो जब हम मिट्टी बेच देते हैं तो इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट को कैसे नहीं बेच सकते। तो ये कुछ चीजें आई। उसके बाद जब हम बिजनेस प्लान में को देख रहे थे तो वहां का रिकग्निशन बहुत अच्छा लगा हमें। रिकग्निशन में हम आज भी कहते हैं कि वो टर्निंग पॉइंट था उस बिजनेस प्लान में। नितेश दीक्षित एज एन गोल्ड, उस दिन उनका पैर टूटने के बाद पहली दफा आए थे, और मैं कहता हूँ उस दिन वो मेरे लिए आए थे। और उन्होंने एक बात कहा गया, मैं सेल्फ नितेश दीक्षित, स्टूडेंट रिटायर्ड। स्टूडेंट और रिटायर्ड ये वर्ड हमारे समझ से थोड़ा सा हिला के रख दिया। रिटायरमेंट का मतलब उस समय तक हम समझते थे कि 60 साल का जब हमारा हो जाता है, हम अब उसके ऑर्गेनाइजेशन के लायक नहीं रहते हैं, काम करने लायक नहीं रहते हैं, हमें निकाल दी जाती है। एक क्या था, स्व सम्मान निकाली जाती है कि अब हमारे लायक नहीं है। लेकिन रिटायर्ड, तो उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट मतलब फाइनेंशियली रिटायर्ड। हमारे 60 साल में रिटायरमेंट हो जाए, इनकम आदि हो जाए, हम फिर उसको मेकअप करने के लिए कहने के जाके प्राइवेट में जॉब करने शुरू कर देते हैं। तो वो मतलब बनी फाइनेंशियली रिटायरमेंट, ये बात समझ में आई। रिकग्निशन, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ मुलाकात। दूसरी चीज होम बेस, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, लो इन्वेस्टमेंट, जो हमारा एक्सपेंसेस है वो इन्वेस्टमेंट था।
नए लोगों से मुलाकात होना, और इसमें एक चीज हमने देखा जी कि इसमें घूमने फिरने का मौका बहुत मिलेगा। इस वजह से हमने इसको डिसाइड किया, घर आए, पापा के साथ डिस्कस किए। पापा हमारे बातों पे काफी ट्रस्ट किया करते थे। उन्होंने बोला जी कि तुम्हें क्या लगता है? हमें एक ही बात लगती है कि बहुत अच्छी है। तो बोला जी फिर स्टार्ट करो। और इस यानी कह रहे हैं कि मैं कुछ सोच रहा था और आगे जाकर के 1 आध महीने बिता के स्टार्ट करूं, लेकिन उधर ऊपर वाला का कुछ जल्दबाजी थी। तुरंत उधर से 31 दिसंबर को फोन आती है कि 3 तारीख को हम लोग जो है सो कटिहार आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली कटिहार नहीं, दरभंगा जा रहे थे। दरभंगा वाले का प्रोग्राम कैंसिल हुआ, वो डेट मेरा कटिहार में शिफ्ट कर गया। और कोई और नहीं, हमारे मेंटर डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव कटिहार आ गए। और उनकी पहली प्रेजेंटेशन हुई, और मैं बता रहा हूँ उस प्रेजेंटेशन में 2 बजे से होनी थी, और मैं लोगों को बुलाया था, 2 बजे तक कोई नहीं आया था। सर भी आ चुके थे और मैं परेशान था कि अब सर आ चुके हैं, हमारे गेस्ट नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या बताएंगे, क्या बुलाए हैं। लेकिन धीरे धीरे लगभग 3:30 बजे वो मीटिंग शुरू हुई 17 लोगों से। 17 लोगों से शुरू हुई। दोस्तों, मैटर ये नहीं करता है कि आपकी आज दशा क्या है, मैटर ये करता है कि आपकी दिशा क्या है। यदि आपने ये डिसाइड कर लिया है तो हर चीज सक्सेस होकर रहेगा, कि ना। आप आज कहाँ है ये मैटर नहीं करता है, आपको जाना कहाँ है, यही बात थी। और आज दोस्तों बता रहा हूं कि वो 17 लोग जो उस कमरे में थे, जो मीटिंग थी, मीटिंग बहुत अच्छी रही, काफी क्वेश्चन आंसर हुए। लोगों ने कहा ये इतने महंगे प्रोडक्ट, हमारे यहाँ तो साइकिल जो है हम पोखरे पे ले जाके धोते हैं। इस तरह की बहुत सारी क्वेश्चंस हुई। और दोस्त, मैं एक ही बात कहूंगा कि उस बिजनेस में एक लोग आए, वो भी फिर छोड़ के चले गए। लेकिन आज उस 17 लोगों में मैं मात्र 2 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक तो मैं हूं और एक हमारे मेंटर उस मीटिंग के। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि उस मीटिंग की शुरुआत, वो जो फाउंडेशन जो सर ने रखा, आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 17 से ज्यादा प्लैटिनम एंड अबव से। वाओ। मैटर नहीं करता है, मैटर केवल ये करता है कि दोस्त आएंगे और लोग जाएंगे। मैटर ये करता है कि आप अपने लिए क्या डिसाइड करते हैं। आप हैं तो बन जाएगी। और यहीं से शुरुआत हुई। काफी फनी रहा। और बिजनेस को स्टार्ट किए, धीरे धीरे जो है सो सीखते चले, और जो है सो बिजनेस को बढ़ाए। तो ये कुछ मेरे स्टार्ट की जर्नी थी, जो सर आपने बहुत बढ़िया अजय, कहा। इट्स रियली नाइस, काफी बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। देखिए दोस्तों, अजय ने बहुत अच्छी तरह से बताया और यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, जब इस बिजनेस को आप शुरू करेंगे, जैसे अजय ने बताया था, उस कमरे में 17 लोग थे और ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन किया था। लेकिन कुछ लोग 2 महीने चले, कुछ लोग 6 महीने चले, कुछ लोग 3 साल चले, कुछ लोग बहुत आगे भी बढ़ के फिर नहीं कर पाए। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज आपको बहुत अच्छा देना चाहता हूँ कि जब आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ प्रकार के लोग मिलेंगे, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। सबसे पहले लोग मिलेंगे लीफ पीपल। लीफ जानते हैं ना, किसी भी पेड़ में क्या होता है, पत्तियां होती हैं। वो पत्तियां कुछ महीने तक आपके साथ रहेंगी, उसके बाद चली जाएंगी, लेकिन वो भी जरूरी है। कुछ लोग आपको मिलेंगे जिसे कहते हैं ब्रांच पीपल। वो ब्रांच की तरह आएंगे, कुछ महीने आपके साथ रहेंगे, मे भी हो सकता है 1 साल साथ रहें, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो ब्रांच भी टूट के गिर जाएगी। लेकिन कुछ पीपल आएंगे जिसे कहते हैं स्टेम पीपल। राइट, वो लोग सालों साल तक आपके साथ रहेंगे, लेकिन हो सकता है एक समय के बाद वो भी खोखले हों। लेकिन एक और प्रकार के लोग आएंगे, जैसे कि अजय हैं, उल्फत हैं, जेड हैं, बहुत सारे आपके अजहर हैं, बहुत सारे लोग हैं। वो सब क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड रूट पीपल। और ये रूट पीपल जब एक बार आ जाते हैं तो यकीन मानिए ये पूरा दरख्त बन के जाते हैं, उनमें बहुत सारे पत्तियां आती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं, स्टेम्स पैदा हो जाती हैं। दीज आर कॉल्ड लीडर्स। लेकिन मजबूरी ये है कि किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि ये रूट पीपल हैं या नहीं है। तो हमें बहुत सारे पायदान से गुजरना पड़ता है, जैसे कि लीव पीपल, स्टेम पीपल, ब्रांच पीपल और अल्टीमेटली रूट पीपल। तो थैंक यू अजय, तुमने बहुत कम शब्दों में उसको पिरो दिया, सागर में सागर भरा। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैंने देखा कि वो शानदार कमरा अभी भी याद है मुझे, और मैं चाहता था वो रखे रहे वो कमरा। लेकिन जब अब की बार मैं कटिहार गया तो मैंने देखा वो कमरा एक शानदार 5 स्टार होटल के कमरे में बदल चुका है। एक साधारण सा घर आज एक ब्यूटीफुल, एक 5 स्टार कॉरिडोर के रूप में बदल चुका है। तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं इतना सफल होके और इतनी शानदार जगह रह के? और ये बात मैं सीमा से भी पूछना चाहूंगा कि आखिरकार इतने शानदार कमरे में कैसी नींद आती है आपको? सीमा। थैंक यू सर। तो पहले तो मैं अपने आप को लकी समझ रही हूँ कि हम लोग मतलब
मतलब सक्सेस होके यहाँ तक आ गए हैं। तो पहले जब मैं शादी करके आई थी तो मतलब कि मेरे पापा इसका मतलब कि घर देख के शादी नहीं किए थे, बोले कि नहीं मेन टाउन में घर है, सो हम इसीलिए क्योंकि हम लोग मतलब गांव से बिलोंग करते थे, तो मतलब मार्केट में घर था तो मतलब घर बोले कि घर है तो मतलब तो घर तो बनेगा ही, लेकिन उसी से मतलब शादी हुई मेरी। धीरे धीरे हम लोग काम करते गए, मतलब सक्सेस होते गए। मतलब एमबीए ऐसा एक बिजनेस है कि मतलब इसमें ड्रीम दिखाया जाता है कि ये मतलब आप जो ऐसा ड्रीम देखेंगे तो आप मतलब ये ड्रीम सच होना ही है। तो हम लोग जो मतलब काम करते गए और मतलब जो भी ड्रीम देखे थे वो धीरे धीरे सच होते गए। तो आज हम लोग मतलब 5 स्टार होटल ऐसा कमरा बना है, तो सच में वो कि मतलब लगता है कि हाँ हम लोग काफी लकी हैं जो हम लोग ऐसा कुछ अच्छा काम किए हैं जो हम लोग आज हम लोग पा रहे हैं। थैंक यू सीमा। तो सर यह बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जब मैं बिजनेस स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले चीज क्या थी कि हम काफी सेल्फ सेंटर्ड थे, जो भी कुछ हमें करना है ये सारी चीजें थी। लेकिन ये बिजनेस ने हमें एक चीज बना दिया जी कि लोगों की सफलता के प्लान कैसे करना है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी चीज है कि लोग सक्सेस हो गए तो हम ऑटोमेटिकली सक्सेस हो गए। तो ये चीज यानी कि सोशल बना दिया, ठीक है ना। सर अभी आप घर की चर्चा किए, नो डाउट वो हमारा जो था वो टीन का सेट था और जिसमें आपने मीटिंग ली थी और यानी कि कमरे में एक चौकी हुआ करती थी जिसको खड़ा करके हम लोगों ने मीटिंग को अरेंज किया था, है ना। आज तो व्हाइट बोर्ड और अब हम कहते हैं जूम पे ऑन द स्क्रीन है, लेकिन उस ब्लैक बोर्ड और व्हाइट चौक से जो है सो हम लोगों ने बिजनेस प्लान को स्टार्ट किया था। और इस बिजनेस प्लान की देन है कि वो टीन सेट से आज निकल करके 5000 प्लस जो रूफ हमने डाला है ये 5000 प्लस स्क्वायर फीट में है। क्या बात, यानी कि 4 स्टोरी है। तो इस तरीके से हमने बनाया, उसमें भी अभी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, वही उसमें रह भी रहे हैं। ये चेंजेस हुआ। दूसरा चीज था, पहले जो हमारे पास पैसे की तंगी हुआ करती थी जिसको लेके हम हमेशा परेशान रहते थे, इस बिजनेस को बिल्ड किए, उस तंगी में ही किए, किसी तरीके से मैनेज करके बिजनेस को बिल्ड किया। और यानी कि किसी भी चीज को स्टार्ट आप करेंगे तो ये चीज आएंगी, और हमने किया और आज कंप्लीटली डेब्ट फ्री है। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो भैया के पास एक स्कूटर हुआ करता था और कहीं जाना पड़ता था तो हम भैया से स्कूटर बोरो करते थे और बिजनेस को बिल्ड किया धीमे धीमे। और आज बिजनेस को बिल्ड करने के बाद खुद का बाइक लिया, कार लिया, देश विदेश घूम रहे हैं। 10 देश से ज्यादा देश को हम लोगों ने एंजॉय कर चुका है मुर्शिमा ने। पहले की जो सिचुएशन थी, पर्स जब भी निकालते थे तो निकालने में शर्म लगती थी, किसी के सामने ना खोलना पड़े। लेकिन आज एक ही बात बताएंगे कि ये सिचुएशन पे है कि आज किसी के पास हमें यानी कि डेब्ट फ्री ही हो चुके हैं। और पर्स में इंडियन मनी के साथ साथ मल्टीनेशनल मनी भी रहती है और साथ साथ प्लास्टिक मनी यानी कि करेंसी कार्ड्स, कई कार्ड्स रहते हैं। यानी कि ये चेंजेस यदि आई है हमारे लाइफ में, ये सारे की सारी दिन इस अपॉर्चुनिटी की है। इस अपॉर्चुनिटी को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वहां समझ पाया था, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्पीकर को मैंने सुना था कि मैं सुबह जब उठता हूँ तो पहले ब्लैंकेट से मैं अंगूठे को बाहर करता हूँ। मैं समझ नहीं पाया, लगा जी कि कितना ये व्यक्ति जो है सो ईगो से लबालब है। लेकिन फिर उन्होंने बोला जी कि मैं तब निकलता हूँ जब बाहर का टेम्परेचर मेरे लायक होता है, यानी कि मैं अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीता हूँ। ये बात मुझे बहुत पसंद आई थी और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी में यदि ये चीज है तो मेरे पास भी आएगी, और यही चीज है। आज पहले हम हमेशा क्या कहा जाए स्टेज में रहते थे, तनाव रहती थी कि पैसे की व्यवस्था करनी है, पैसा चाहिए, लाइफ को लीड करना है। और इस बिजनेस को करते हुए आज जैसो फाइनेंशियली फ्री है, टेंशन फ्री है, और एक एसेट्स के रूप में बिजनेस को बना रहे हैं। और एक बिजनेस में आने के बाद बहुत सारी विजन्स को देखने का मौका मिला।
जितने जगह घूमे तो मैंने वहां से, आज जैसे कि सीमा ने बताया कि इससे अच्छा घर, सर ने बताया कि 5 स्टार घर आप बना रहे हो, ये सारा चीज जो है सो हमारे पास बहुत था। बहुत जगह से आए, जब हम घूमने के लिए जाते थे तो वहाँ के रूम्स को देखते थे, वहाँ के टेरिस में जाके देखते थे, वहाँ का जो है सो होटल्स का मैं बहुत मॉनिटरली देखता था कि किस जगह पे क्या चीज इस्तेमाल किया गया। बहुत सारा पिक्स मैंने कोने कोने का भी ले रखा है, यस, चाहे वो जेपी पैलेस का हो, चाहे वो कहते हैं, यानी कि अब तो नाम भी याद नहीं रह पाती, इतने 5 स्टार्स को एंजॉय कर लिया है। तो यस, और यही लाइफ है, आपका रेगुलर लाइफ। ये बात शुरुआत में बताया जाता था तो हमें लगता नहीं था, लगता है कि कभी कभी होता है ना कि फेकू है, लोग इसमें बहुत कुछ फेंक रहे हैं, है ना। तो हम भी वो मने मन बोलते थे कि आप फेंको मैं लपेटता हूँ। लेकिन आज रियलिटी ये हो गई, वो फेकू नहीं थे, वो फेक नहीं था, रियल था। आज हम उस लाइफ को लीड कर रहे हैं। ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। केवल आपको बने रहना है, टिके रहना है, सिस्टम को फॉलो करना है, अपलाइन के साथ एकदम प्लग्ड रहेंगे तो इसमें आपकी नो डाउट आपकी लाइफ स्टाइल बदलने वाली है। ग्रेट अजय, थैंक यू सो मच फॉर डिस्क्राइबिंग सच ए नाइस वे। और देखिए बहुत अच्छी बात अजय ने कही कि हमें इंस्पिरेशन मिलता है जब हम बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, है ना, और वहाँ पे जब हम रुकते हैं, तमाम अच्छे लोगों से एसोसिएट होते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में बदलने को मिलता है। अब अजय और सीमा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, और ये क्वेश्चन मैं अपने हर स्पीकर से करता हूँ कि कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट मुझे बताइए जो एमवे में जब आप आए, तो एमवे लाइफ में आपको क्या चीज दिल को छू गई। ये मैं चाहूंगा पहले सीमा जवाब दे, फिर अजय जवाब दे, क्योंकि ये हर किसी का होता है। बहुत अच्छा, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सवाल है। मैं जब शादी करके आई तो मतलब जब मैं विदेश गई घूमने, तो हमको एक ही चीज वहाँ अच्छा लगा। जब मतलब ये हमको फंक्शन में ले गए वहां पर, तो डायमंड्स आ रहे थे स्टेज पर, उसको बुके दिया जा रहा था। तो हम पूछे इनसे कि हम लोग को भी बुलाएगा क्या, हम लोग को भी देगा बुके, क्योंकि हम मतलब बुके बहुत ज्यादा पसंद था। तो ये बोले कि बुके लेने के लिए तुमको काम करना पहले पड़ेगा, तब वहां पर बुलाया जाता है। हमको कुछ पता नहीं था कि क्यों दिया जाता है वहां, नहीं। तो धीरे धीरे मैं जब समझने लगी तो ये बोले कि नहीं, वो बुके के लिए तुमको मतलब मीटिंग में आना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, तब बुके मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता है। वो डायमंड सबको मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा छूने वाली बात थी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि बिजनेस को बनाने में बहुत सारा मेमोरेबल पल आपके पास मिलेंगे। हमने बहुत सारे जगह पे मेमोरेबल यानी कि मेमोरीज को कलेक्ट किया है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। लेकिन इस बिजनेस में हम एक बात बताने के लिए जाएंगे कि हमारे लिए यदि मेमोरेबल पल की बात करें तो सबसे पहला ये है कि हमने काफी लोगों को प्लान दिखाया और वो 900 हो गया था, यानी काफी 900 हुआ। और हम उसी समय आपसे सर बात करते थे कि सर इतने लोगों से बात किया, इन्होंने 900 कर दिया। तो आपका वो बातें याद आती है कि नो डाउट आप सही, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही जगह पे जा रहे हो। और आप 900 हो रहा है, नो प्रॉब्लम, काफी 900 हुए। और उसके बाद उन्होंने बताया कि देखो एक समय आएंगी कि ये 900 जो है सो 9 जो है सो 9 9 9 होते होते ऑन 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 होना शुरू हो जाएगा। और अब पता ही नहीं चलता है कि 900 कहाँ हो रहा है। अभी हमें मैक्सिमम ऑन मिलता है, नो रेयरली मिलता है। क्या अब बात मैं है। नो को ढूंढ रहा हूँ और उस समय मैं यस को ढूंढ रहा था, ऑन को ढूंढ रहा था। ये चीजें हैं, यानी कि सबसे पहले चीज है कि हम, और ये बात कहें कि जब मेरी शादी हुई तो साथ ही साथ मैं कहूँ कि मैं अपने लिए हनीमून ट्रिप प्लान नहीं किया था। हमारे लिए हनीमून ट्रिप एमए ने प्लान कर रखा था। एमवे ने प्लान नहीं करी थी अजय, इसमें छुपा रहे हो। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अजय मेरे लिए टफ डाउनलाइन भी रहा है। आपको बताऊं, ये जो बोल नहीं रहा है, इसने क्या किया, फॉरेन ट्रिप से 15 दिन पहले शादी करी, और उसके बाद हम लोगों को कह दिया कि अब मुझे अपनी वाइफ को भी लेके जाना है। आप 15 बिलीव दिन नहीं ज्यादा हो करेंगे। गया सर, कितने दिन हुआ 15 था? दिन ज्यादा हो गया। कितना दिन हुआ था? 13 नवंबर को शादी मेरी हुई, हाँ 13 नवंबर को शादी हुई। और हाँ। सीमा मायके नहीं गई, सीधे इंटरनेशनल फ्लाइट पे बैठी थी। 20 देखिए नवंबर दोस्तों, को मैं हम कह रहा हूँ लोग, ना, उस समय इसने क्या किया, उस समय इसने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे अपनी वाइफ को भी फॉरेन ट्रिप पे लेके जाना है। अब आप बताइए, शादी अभी कुछ दिन पहले हुआ है, को एप्लीकेंट में है नहीं, कैसे क्या ऐड कराएंगे, और इसने ये सब चीजें जो है वो हम लोगों पे छोड़ दी। बोले मुझे नहीं पता, मैंने मेहनत कर ली है, आई एम क्वालिफाइड फॉर एलएस, मुझे अपनी वाइफ को लेके जाना है और हनीमून वहीं मनाना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग के हाथ पैर खुल गए।
किसको नहीं कहा होगा, किस बीडीएम से नहीं बात करी। इनफैक्ट वी टॉक टू स्टीवन बेडो आल्सो, जनरल मैनेजर, सर ऐसा ऐसा है, प्लीज करिए, और पर्सन इज क्वालिफाइड फॉर दैट। और अल्टीमेटली थैंक गॉड एमवे, वाकई में आपको बताऊं, एमवे सिर्फ एक कंपनी नहीं है, एक परिवार है। और उसने हमारे इमोशन को पहचाना, अजय के इमोशन को पहचाना, और अल्टीमेटली आप बिलीव नहीं करेंगे, दे ग्रांटेड, राइट। और अल्टीमेटली हमारे अजय और सीमा अपना हनीमून मनाने के लिए फॉरेन ट्रिप पे गए। ठीक है, तो ये बहुत कमाल की बात है, और मैं गारंटी कर सकता हूँ शायद ही कटिहार में कुछ कई ऐसे विरले ही लोग हों जो अपने हनीमून के लिए फॉरेन ट्रिप पे गए हों, और वो भी 5 स्टार होटल में, वो भी जबरदस्त तरीके से एमवे का दामाद बन के। तो ये बहुत ही कमाल का मोमेंट था, नो डाउट। तो अजय कंटिन्यू करो, मुझे ये इंस्टेंस ध्यान आ गया क्योंकि तुमने मुझे भी बड़ा टफ टाइम दिया है। गुड, यस। और एक बात और उसमें से ऐड हो गई ना, कि लोग तो हो सकते हैं कि एक बार जाएं, लेकिन कंटिन्यूअसली 10 साल 10 फॉरेन ट्रिप्स यानी कि हनीमून ट्रिप्स बना चुका हूँ लाइफ टाइम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगली बार भी एक बहुत कमाल की बात इसने करी थी, ये हर फॉरेन ट्रिप से पहले ये पापा बन जाता था। तो वहां से भी बड़ा चैलेंज आता था कि अब इसको कैसे लेके जाएं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अजय जो है वो बहुत जबरदस्त और बड़ा प्यारा डाउनलाइन मेरा रहा है। तो मेरी भी बहुत सारी स्मृतियां हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं। एनीवे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो के पार्ट। अजय, आपको मैंने देखा, यू आर ए ग्रेट गोल सेटर। जितने भी मेरी आपके डाउनलाइन से बात होती है, और सब कहते हैं कि अजय भैया आते हैं और वो हमारी गोल सेटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं, और जब हम एग्जैक्टली उस गोल सेटिंग पे काम करते हैं तो हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, हाउ यू डू दिस गोल सेटिंग? आप किस प्रकार से अपने डाउनलाइन से के साथ बैठते हो, कहाँ पे बैठते हो, क्या करते हो, क्या उसे समझाते हो, सो दैट वो अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है सर, कि गोल सेटिंग, और गोल के बगैर जो है सो गोल अचीव नहीं हो सकती है। यानी कि मैं बात करूं, यदि फुटबॉल ग्राउंड से यदि गोल पोस्ट हटा दी जाए तो शायद जिंदगी भर हम उसमें बॉल चलाते रहे लेकिन गोल नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले हमें गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ है। और गोल डिसाइड करने से पहले सबसे पहले हमें अपनी लाइफ की गोल को सेट करना पड़ेगा कि हमें जिंदगी में क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी चीज चाहिए, किस समय चाहिए, ये होगी। और जब हम डिसाइड करते हैं कि यदि चाहे मुझे घर बनाना हो, एक अच्छा घर बनाना हो, हमें फॉरेन ट्रिप पे जाना हो, हमें बच्चों को बेटर एजुकेशन देना, जितनी भी बातें हैं वो आप बनाते हैं, तभी आप अपने लाइफ को लीड कर पाते हैं। तो ये हमारे पास पहले से थी, क्योंकि हम काफी ड्रीमर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बिजनेस मिली है। और दोस्तों एक ही बात कहेंगे, ये आप सभी काफी लकी हैं कि आप सबों के पास ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, इसलिए करके आप इस बिजनेस में बने हुए हैं। तो गोल अपना बनाना पड़ेगा। गोल को जब आप अपना बना लेते हैं, डिसाइड करते हैं, और ये हमेशा ऐड होता रहेगा, उसके साथ साथ ईयरली गोल बनाना पड़ेगा। एक लाइफ की गोल होती है, दूसरी ईयरली गोल की। हम ईयरली गोल में हम उसको कैसे कैसे कौन से सालों में, यानी कि टाइम बॉन्डिंग उसमें लगाना पड़ता है। तो जब हम उसको टाइम लगाते हैं तब जाके पता चलता है कि इस साल हमें कहाँ जाना है। तो काफी लोग इस साल ट्रैकिंग में, इस साल नए नए बिगर पिन के लिए तैयार हैं। तो ये होती है। उसके बाद क्या होता है, जो ईयरली गोल हमारी सेट होती है, तो अकॉर्डिंगली हमको जो है सो काम करना पड़ेगा मंथली गोल के ऊपर। महीने में हमें कौन कौन सा काम करना पड़ेगा, तब जाके इस ईयर का हमारा ये गोल अचीव होगी। जब हम मंथली गोल सेट करते हैं, तब उसके बाद फिर हमें उसको कहते हैं जी कि फिर थोड़े से टुकड़े में लाना पड़ेगा और तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ के हमें वीकली गोल पे लाना पड़ेगा। जब हम वीकली गोल पे आते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम जिस तरीके से हमने महीने का एक गोल सेट किया था, कि सपोज के लिए कि इस महीने बीबीआई जाना है, 4000 प्लस हमें वॉल्यूम चाहिए, तो क्या वीकली हमारा 1000 प्लस हो गया है? यदि नहीं हो गया है तो ये आप हमारे लिए चैलेंज है उस समय तक अचीव करने के लिए। तो ये पता चलता है जब एक सप्ताह में मान लीजिए कि हमने 1000 का हो जाना चाहिए था, 1000 हो जानी चाहिए थी, और वो 800 पे है, इसका मतलब हमें एफर्ट और बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के हम उस महीने को गोल को हिट करेंगे। हमने डिसाइड किया है कि यदि हमें बीएफआई जाना है, बीबीआई जानी है, तो हमें जो है सो हमारे ग्रुप के अंदर में 20-25 लोगों का, नया लोगों का एंट्री होना चाहिए। क्या हमने 4-5 लोगों को फर्स्ट वीक में कर लिया है? यदि नहीं किया है तो हमें उसकी प्लानिंग और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, प्लान शो को बढ़ाना पड़ेगा। हमें मार्केटिंग को ध्यान में रखना होगा, पर्सनल वॉल्यूम को ध्यान में रखना होगा। पिकअप डे इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। जब हम पिकअप डे में जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो पिकअप डे में सबसे पहली चीज हो जाती है कि
हम जो है सो अपना जितने भी ओल्ड हमारे जो एसोसिएट है, जो हमारे साथ प्रेजेंट एसोसिएट है, उनका सबसे पहला अपना जो यूज का है वो ऑफर्स है वो हमारा गोल, यानी हर लोगों को जो है सो वीक वाइज उसको करना है। यदि ये कर लेते हैं तो आपको पता चलने लगता है जी कि हमारा जो है सो मंथली गोल काफी नजदीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पिकअप डे को सेलिब्रेट करना। और इसको, और इसके साथ फिर एक चीज आती है कि डे बाई डे, यानी कि डे एंड। जब हमारे साथ बहुत सारे बैंकर्स हैं, वो कहते हैं कि मंथ एंड करते हैं, डे एंड करते हैं, डे ओपन करते हैं। तो आपको भी डे ओपन करना पड़ेगा, डे एंड करना पड़ेगा। आज हमारा गोल है कि 2 स्पॉन्सरिंग हमारा होना चाहिए, तो ये डे ओपन हो रहा है आपका। आज आपका ये गोल है कि आज हमारे ग्रुप में जो है सो 300 पीवी होनी चाहिए, तो ये डे ओपन हो रहा है जी कि हम 300 पीवी हमारा गोल है। और एंड कर रहे हैं तो 300 हो रहा है, 300 प्लस हो रहा है, 2 के जगह 3 स्पॉन्सरिंग हो रहा है या 1 हो रहा है, उसको हमें मॉनिटर करना जरूरी है। जब आप ये करेंगे तो आपका जो है सो गोल सही तरीके से होगा, और जो है सो सही समय पे आप अपने गोल को हिट कर पाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। जो आप, मैंने देखा है कि यू आर वेरी गुड इन पिकअप डे। पिकअप डे आपकी टीम बहुत अच्छा करती है। तो अगर आप किसी भी पिन को ट्रैक कर रहे हैं, वेदर इट इज बीएफआई, बीबीआई और सिल्वर और व्हाटएवर, तो पिकअप डे के समय उस पर्टिकुलर टीम का लगभग कितना परसेंट पीवी गिर जाना चाहिए, जैसे 7 तारीख से पहले, आपके हिसाब से? 20 to 25% वॉल्यूम पिकअप डे में होनी चाहिए, क्योंकि महीने देखिए को हम दोस्तों, 4-5 में बांटते हैं, है ना। बहुत तो बढ़िया। उस हिसाब से हमें 25% होनी चाहिए, लेकिन 20 से 25 तो मिनिमम होनी चाहिए। इससे यदि आप ज्यादा और करते हैं, 30 हो जाते हैं, 35 हो जाते हैं, तो आपके लिए चांसेस बढ़ जाती है कि मे बी आपका जो गोल है उसमें आप सरप्लस कुछ और ऐड कर सकते हैं। हो सकता है आप जो है सो 15% से 18% चले जाए, यानी कि Fantastic. 18% विद बीबीआई। यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है जी कि हम अपने गोल के लिए, हम ड्रीम के लिए कितना पैशनेट हैं, कितना जुनूनी है, और उसको कितना एक्साइटमेंट के साथ हम पिकअप डे को सेलिब्रेट करते हैं। पिकअप डे आपका डिसाइड करता है कि हम लोग जो है सो इस महीने कहाँ तक पहुंचने वाले हैं। फैंटास्टिक अजय, थैंक यू सो मच। क्योंकि देखिए, एक बहुत अच्छी बात आप अजय से टेक अवे ले सकते हैं कि कम से कम आपका जो पीवी है, वो आपके गोल का 25% पिकअप डे के दिन हो जाना चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और जितना भी आपका पिकअप डे के दिन 30, 35, 40% हो जाता है, उतना ही यू केम नियरर टू योर गोल। चीजें आसान हो जाती हैं। तो इसलिए जो सबसे पहला हमारा फोकस होना चाहिए, वो किस पे होना चाहिए? पिकअप डे पे होना चाहिए। जैसे कि अजय ने बताया कि कम से कम 25% से कम पीवी हमारा पिकअप डे के दिन नहीं होना चाहिए, इफ वी रियली वांट टू हिट अवर दैट गोल, राइट? अब एक और क्वेश्चन अजय बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और आई थिंक ये इस मीटिंग का बहुत ही क्रक्स क्वेश्चन होगा। जैसे मैंने देखा है कि यू आर मास्टर टेरिटरी बिल्डर। आपको जितनी भी टेरिटरीज कही गई, जो भी टेरिटरी आपको दी गई, आपने हर टेरिटरी बिल्ड करके दिखाया, और वहां से बड़ी-बड़ी पिन्स भी निकाली हैं। तो हाउ यू डू इट? आखिरकार एक ऐसी टेरिटरी जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, जहाँ पे मैंने कई बार देखा रोड तक नहीं थी, हॉल्स नहीं थे, एडीसीज नहीं थे, तो किस प्रकार से आप मोटिवेट करते हैं लोगों को एडीसी तक जाने से? कैसे पिकअप करवाते हैं? क्या करते क्या हैं? थैंक यू सर। आपने हमें इस तरीके से समझा, और नो डाउट टेरिटरी तो बिल्ड हुई, हमें भी पता नहीं चली कि टेरिटरी बिल्ड कैसे हुई। पहली बात तो मैं फैक्ट कह रहा हूँ। लेकिन यदि अब हम उसको देखते हैं तो उसके पीछे एक ही चीज था कि हमारा जो ड्रीम था वो बहुत बड़ा था, उसको पाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए जब हमें ये भागना शुरू किया, तो भागते भागते ये हमको एक चीज पता चल गया कि हमें जो है सो लोगों के पास जाना है, तो चाहे जिस टेरिटरी में मिले, लोग हमें चाहिए। तो इस ये शुरुआत रहा जो कि अनजान तरीके से मैंने इसको स्टार्ट किया था। लेकिन उसमें जो एक काम करने के दरमियान जो हमें सबसे बड़ी चीज सीख मिली, वो है सेल्फ कमिटमेंट। जब आप कमिटमेंट लेते हैं अपने आप से कि मुझे ये चाहिए, तो वो कोई बाउंड्रीज फिर नहीं रह जाती, सारी बाउंड्री टूट जाती है। आप 100 किलोमीटर जा रहे हैं कि 500 किलोमीटर जा रहे हैं कि 1000 किलोमीटर जा रहे हैं, मैटर नहीं करता है। तो हमारे साथ इस दरमियान टेरिटरी बिल्डिंग के दरमियान एक बहुत ही अजब वाकया हुई। मुझे जाना था प्लान दिखाने के लिए, और सुबह सुबह मैं बाइक से निकला था, और करीब करीब 60-70 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद मेरी एक्सीडेंट हो जाती है। बाइक स्किड करती है, और थैंक गॉड बिजनेस में बहुत बड़ा होना था, बहुत कुछ ऊपर वाला कराना चाह रहा है। तो 2 फीट हमारी बहुत बड़ी एक्सीडेंट से 2 फीट की दूरी थी। यदि मेरी बाइक और 2 फीट और आगे बढ़ जाती, तो नो डाउट मैं और मेरी बाइक मिनिमम 60 फीट की गहराई में होते।
और वहां पे लोग आए, उठाए, लेके गए, इंजेक्शन वगैरह मैंने वहां लगवा लिया, सेक पट्टी कर लिया और 1 घंटे बाद फिर से बाइक को स्टार्ट किया और स्टार्ट करके फिर मैं गया और नदी टपनी थी हमें, बाइक के साथ नदी टपनी थी, ठ्यूनावर से ऊपर पानी रहती है वहां पे और काफी वेव थी। अब हमारे जो पैर में चोट थी उसके बावजूद मैं चला नहीं पा रहा था, लेकिन संजोग से कहते हैं पीछे से 4-5 डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, अरे सर ऊपर से ठेल ठाल के वो चढ़ा दिया। मैंने उस दिन प्लान किया, फिर वहां प्लान करने के बाद फिर मैं ट्रेवल किया, फिर प्लान किया, मैंने रात के 12:30 बजे तक प्लान किया और उस दिन की जर्नी मेरी बाइक से 250 किलोमीटर की। केवल रीजन ये था कि हमारा जो कमिटमेंट था लोगों से मिलने का, लोग हमारा लिए वेट कर रहे हैं, हमें चोट लग गया है, क्या मैं वहां पहुंच सकता हूँ कि नहीं। और वो रियली कह रहे हैं कि जब आप इस सिचुएशन में आप अपना कमिटमेंट को पूरा करते हैं तो लोग उस चीज को देखते हैं और उसके वजह से वहां पे वो काफी लोगों ने आया हमारे बिजनेस में, कंप्लीट नेपाल बॉर्डर तक हम जाकर के उस समय किए थे। तो ये चीजें हैं, आपको अपने जुबान से कमिटेड होना पड़ेगा, सेल्फ कमिटमेंट होना होगा, टीम के प्रति कमिटेड होना पड़ेगा, अपने गोल के प्रति कमिटेड होना पड़ेगा। ये सारा चीज जो है तो टेरिटरी को बिल्ड करवाता है। आपको सर्वर होना पड़ेगा, यानी कि कहीं भी कोई भी चैलेंज है तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें, लोग चूंकि नहीं जान रहे हैं उसको हमको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेरिटरी बिल्ड करनी है तो वहां पे जिस भी टेरिटरी बिल्ड कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले टेक द चार्ज, आपको उत्तरदायित्व लेनी पड़ेगी, जिससे आप जो है सो टेरिटरी को बिल्ड कर पाएंगे। आपको हमेशा फ्रंट लाइनर बनना पड़ेगा, हमेशा सामने खड़ा रहना पड़ेगा। ये चीजें हैं और कुछ चैलेंज और आपको आएगी जब आप इस बिजनेस में निकलेंगे, तो फैमिलीज की भी चैलेंज आएगी। उस समय कहने को मैं सिंगल था बट हमारे सारे फैमिलीज थे और एक ऐसी वाकया हो गई, सारे लोगों ने घेर के हमको बैठ किया, बोला कि आज आपको एमडी छोड़ देना है। हमने छोड़ दिया तो ठीक है, तो लेकिन हम करेंगे क्या, ये भी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। मैं करूंगा क्या, तो उन्होंने बोला कि बिजनेस करो। अब बोले पैसे कहां से आएंगे, ना पैसे अरेंज आप लोग कर दो, फिर तो यही बात बोल रहे हो। यानी कि लोग सलाह तो देंगे लेकिन सपोर्ट में कितना आएंगे कहना मुश्किल है। जितने लोग हमको उस दिन एमवे छुड़वाने के लिए बैठे हुए थे, आज वो सारे फैमिली से कोई ना कोई व्यक्ति प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति आज एमवे में हमारे साथ ज्वाइन कर चुका है। बोलते तुम बहुत जिद्दी किस्म का इंसान हो। हम बोले बहुत, ये बात तो सही है, और हकीकत में सक्सेस वही हो सकता है जो जिद्दी होगा। सही। और ये जिद्द ही मुझको जो है सो काफी सक्सेस किया और आज मैं इस जगह तक पहुंचा हूं। तो ये टेरिटरी बिल्डिंग में भी आपके लिए काम करता है। दूसरी चीजें हैं, कई बार ऐसी हुई कि हमारे 102 103 फीवर है और ट्रेन से उतर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हाथ मिलाते जैसे ही सेकंड करते हैं, बोलते सर आपका फीवर है। नहीं फीवर नहीं, वो अभी ट्रेवल करके आ रहा हूँ ना, बस हिट हो गया है। और यानी कि फीवर अंदर से है, एक्साइटमेंट इतनी है कि जो है सो हम जो है सो वहां पर जाके फिर से प्लान दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। और उस एक्साइटमेंट में वो फीवर कहाँ जाती थी वो पता नहीं। यानी कि सामने वाले को हमेशा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ड्रेसिंग सेंस, पॉकेट में उतनी रुपये नहीं थी, लेकिन जैसे जो कमीशन आता था हम सबसे पहले उसको ड्रेस पे एक्सपेंस करते थे, ताकि बिजनेस में पता लगे कि पैसा आता है। यदि लोगों को पता नहीं चला कि इसमें पैसा आता है तो फिर लोग आपके साथ नहीं आ सकते, क्योंकि हमें यहाँ दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें दिखाने के लिए जो है कि चीजें, हमारा एटीट्यूड, हमारा पॉजिटिव थॉट, हमारा अपीयरेंस, ये सारा चीज है। तो ये चीजें है। और यहाँ के एजुकेशन में हमको एक चीज सबसे पहले पता चला कि आप जो बनना चाहते हो वो आप फील करो। यदि मैं डायमंड बनना चाह रहा हूँ तो हमें जो है सो वर्क लाइक ए डायमंड, टॉक लाइक ए डायमंड, लिव लाइक ए डायमंड, यानी कि एवरीथिंग उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। तो आप ये जब फील कराते हैं सामने वाले को तो इस तरीके से टेरिटरी बिल्ड करती है। उस समय कुछ और चैलेंज थी, हमारे यहाँ कोई ऑफिस नहीं था, 350 किलोमीटर थी ऑफिस हमारे यहाँ से पटना, यानी कि पटना के बिहार का एक दूसरा छोर पे मैं हूँ। और प्रोडक्ट उस समय ज्वाइनिंग के लिए भी फॉर्म लाने के लिए पहले डीडी देना पड़ता था, फॉर्म लेके आते थे, फॉर्म साइन कराना पड़ता, फॉर्म जमा करनी पड़ती थी, तब किट, बाद में किट मिलती थी, किट लाने के लिए जाना पड़ता था। यानी कि एक स्पॉन्सरिंग पे हमें 3 बार पटना ट्रेवल करना पड़ता था। हमें कभी कभी सोचना पड़ता था कि हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। एक व्यक्ति को जोड़ाएंगे तो यदि उसका वॉल्यूम होता है
तो उससे हमें जो 300-400 रुपए मिलेंगे, और 3 बार पटना जा रहे हैं तो कम से कम 2000 रुपए खर्चे हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन एक ही चीज क्लियर था कि इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। ये विजन क्लियर हो गया था, दिख गया था जब मीटिंग फंक्शन सेमिनार्स में और सक्सेसफुल लोगों से मिल रहे थे, तो ये चीज दिखा था। तो ये चीज हम करते चले गए, और वहां से एक बार एक अजब वाकया हुआ था कि एक हैबिट हमें हमारे मेंटर्स के द्वारा बताया गया था कि जो प्रोडक्ट जिस दिन लॉन्च करता है उस दिन बाय करना है, ये चीज। और उस समय पर्सोना टूथब्रश लॉन्च किया था, और पूरी टीम का कलेक्ट करके हम 3-4 लड़के से पटना चले गए, और बड़ी 6 कार्टून ट्रेन में लेके आना। उसमें कोई कुरियर सर्विस नहीं थी, लेके आ रहे थे। ट्रेन में चेकिंग भी हो गई, उसको भी कैसे किसी तरीके से मैनेज करके हैंडल करके प्रोडक्ट लेकर के आ गए। यानी कि इस तरीके से टेरिटरी को बिल्ड किया सर्विस, और जिसके वजह से ये हुआ, और जिसके वजह से आज देखिए कि सिलीगुड़ी ऑफिस हो गई, भागलपुर ऑफिस हो गई, होम डिलीवरी आज तो पता ही नहीं चलता, घर बैठे बैठे बिजनेस कर रहे हैं। वो जो उस समय का जो पैशन था करना, उसके वजह से टेरिटरी बिल्ड हुई, और धीरे धीरे होती चली गई। हमने अपने आप को चेंज किया, अपने कामों का रिकॉर्ड रखना शुरू किया, जिससे हमको पता चला कि क्या हुआ। और एक चीज उस दरमियान मैंने टेरिटरी बिल्ड करने के दरमियान एक चीज हमारा मैक्सिमम टाइम गया स्लीपिंग ऑन व्हील, यानी कि चक्कों पे रात बीतती थी। कभी तो ट्रेन पे, कभी बस पे, कभी कहीं और टेरिटरी में, यानी कि महीने का 15 दिन मिनिमम हम स्लीपिंग ऑन व्हील होते। इस तरीके से जब हमने टेरिटरी को कवर करना शुरू किया, तो आज ये टेरिटरी त्रिपुरी बनी। और आज आप यदि हम बात करते हैं तो बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी में भी हमारी बिजनेस है, चेन्नई में भी चली गई है, बेंगलोर से भी है, यानी कि जम्मू में है, मुंबई में है, मैक्सिमम जगह गया नहीं। आज बिजनेस का सिस्टम का देन है, ये बनने लगा, और आज वहां से काफी बड़े टीम्स आ रही है। तो टेरिटरी आपको सबसे पहले चार्ज लेना पड़ेगा, आप जैसे चार्ज लेंगे तो टेरिटरी मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये हकीकत है, आज अजय का जो बोया हुआ बीज है वो जाने कितना बड़ा हो चुका है, उसमें जाने कितने फल निकल रहे हैं, उन फल से जाने कितने बीज निकल रहे हैं, और उन बीजों से भी जाने कितने दरख्त निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक से एक शानदार लोग अजय के नीचे हैं। आपने उल्फत को सुना, आपने अजहर को सुना, और मेरे सो मेनी प्लेटिनम सुनो। बहुत ही जबरदस्त टीम इन्होंने बिल्डअप करी है। अब मुझे एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि हैबिट्स कैन मेक यू, हैबिट्स कैन ब्रेक यू। तो हर सफल आदमी कुछ न कुछ हैबिट्स का एक पर्याय होता है। तो आपके हिसाब से वो कौन सी 3 हैबिट हैं जो आपने अपने अंदर इनकलकेट करी, अपने अंदर डाली, और आप हम लोगों को उस हैबिट्स का के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले यदि कि आप अपने आप को बदलाव नहीं करते हैं, चेंजेस नहीं करते हैं, तो आप जहां हैं आप वहीं रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। पहली बात है। तो हमने सबसे पहला अपना प्रायोरिटी को सेट किया कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है। एक बार की वाकया है कि हमारी कैलेंडर बुक थी, और कैलेंडर बुक होने के बाद मेरे यानी कि बचपन के दोस्त की शादी का डेट आ गया, और हमने सोचा कि अब जाऊं तो कैसे जाऊं, इसको भी ना कर सकता हूं, उसको भी ना कर सकता हूं, ठीक है ना। तो क्या है कि वहां पे हमने एक सबसे पहले से डिसीजन लिया कि शादी मेरे बगैर के उसकी शादी हो सकती है, लेकिन हमने जहां प्लान दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो वो चीज में जो हमारे काफी लोग वेट कर रहे हो। तो वहां पे फिर लास्ट में उनका भी जिक्र आया कि नहीं जाना तो पड़ेगा। हमने ठीक है, जाओ, तुम्हारी जिस समय बारात निकलेगी उस समय पहुंच जाएंगे। और हुआ भी वही, जिस समय वो दूल्हे राजा निकल कर गाड़ी में बैठे थे और मैं उसके पास पहुंचा और हाथ हिला रहा हूँ, हाय महेश, बोलता है तुम वही किए जो कहे थे, हमने ये कर तो लिया, ये ना। तो मतलब क्या है कि बदलाव सबसे पहली चीज आपको अपने हैबिट्स में लाना पड़ेगा, कि हम जो है सो सक्सेस होने के लिए आए हैं, तो सक्सेसफुल हैबिट्स लाना पड़ेगा, यानी कमिटमेंट। दूसरा चीज है प्रोडक्ट। इस बिजनेस में यदि आप सक्सेस होना है, सबसे पहले आपको चेंज द प्रोडक्ट, क्या कि यही वो प्रोडक्ट है जिससे हमारे और आपके सपने पूरे हो रहे हैं। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं प्रोडक्ट की देन है। प्रोडक्ट जब आप यूज नहीं करेंगे, यदि आप यूजर नहीं है, तो इस बिजनेस में लूजर है, और हम सभी लोग लूजर नहीं हैं। तो आज भी यानी कि जितना बड़ा कमिटमेंट है आपको प्रोडक्ट के प्रति, आप उतना बड़ा सक्सेस होंगे। आप क्योंकि आपकी जुबान से वही बात निकलेगी जो आपकी फीलिंग्स है, तो वो बातें हैं। और एक बहुत सारी चीजें कि मुझको कभी चाय पीने की आदत नहीं थी, ये ना। तो चाय पीने की आदत नहीं थी, बचपन से चाय कभी नहीं पिया, रेयरली कभी कहीं पी लिया तो बहुत दिक्कत होती थी।
तो हमारे एक मेंटर है, वो हमेशा एक बात कहते थे, नन प्राइसेस ए कप ऑफ टी। इस बिजनेस को बिल्ड करना है तो मुफ्त की एक प्याली चाय पीना सीख लो। बोले कि अब ये कैसे होगा, तो हमने उसको कुछ तरीके से बदलाव किया। तो लोगों के यहाँ गया तो पहले मैं पानी मांग के पी लेता था, लेकिन फिर हमने देखा कि हमने ये प्रॉब्लम उन्हीं के साथ रखा, तो बोले कि नहीं नहीं, कभी भी यदि तुमसे कोई मांग ले, पूछ ले कि ठंडा या गर्म, तो आप बोलना गर्म। ठंडा नहीं, ठंडा तुरंत आ जाएगा, पियोगे चल जाओगे। गर्म जैसे ही बात करोगे तो चाय देगा, चाय देगा तो चाय बनने में 10 मिनट। मेरे पास आएगा, मैं उसको जितने देर में पीऊं, ये हमारे पास टाइम मिलता है लोगों से बात करने का, वरना ठंडा पिला के आपको भगा देंगे। तो हमने उस समय अपने लाइफ में ये चेंज किया, चाय पीना सीखा। आज भी मेरे पास हैबिट नहीं है, महीनों दिन में चाय ना पी ले कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और एक दिन में 30 चाय पीने पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यानी छोटी छोटी चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी, टाइम से पक्का होना पड़ेगा, है ना। आज भी हमें कभी कभी हमारी सीमा में हो जाती है, अरे आप तो आधा घंटा पहले जो है सो परेशान करते हो। अरे परेशान नहीं करते हैं, लोगों से पहले हमें पहुंचना है। तो कुछ कुछ हैबिट इस तरीके से हैं, जब आप चेंज करेंगे तो वो सक्सेसफुल हैबिट्स के रूप में आपके सामने आएंगे। बहुत बढ़िया अजय, और एक चीज बहुत अच्छी लगी आपकी कि अगर आप यूजर नहीं है तो लूजर है। इट इज द टैगलाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी से निकलता हुआ एक क्वेश्चन मैं अजय आपसे पूछना चाहूंगा कि आज की डेट में देखिए सुमित जी भी बता रहे हैं, मैक्सिमम प्लेयर्स हम लोग के बता रहे हैं कि कम से कम जो एक हमारा इनर सर्कल होना चाहिए वो कम से कम 200 पीवी का जरूर होना चाहिए। तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या ये जरूरी है? बहुत बढ़िया सवाल है सर, क्योंकि बिजनेस है तो टर्नओवर होने चाहिए। ये कोई स्कीम नहीं है, बिजनेस है, और बिजनेस में टर्नओवर नहीं तो बिजनेस नहीं। हम लोग जो है सो नेटवर्क मार्केटिंग में है। इसमें दो वर्ड है, एक नेटवर्क है, दूसरा मार्केटिंग है। नेटवर्क हमें सस्टेनेबिलिटी देती है और मार्केटिंग हमें प्रॉफिटेबिलिटी देती है। यदि हम केवल नेटवर्क बनाए तो बात वही होगी, बिना हथियार के फौज खड़ा कर दिए। फौज तो खड़ी हो जाएगी, लेकिन वो लड़ाई के दम उसमें नहीं होगी। और यदि हम मार्केटिंग को फोकस करते हैं तो वहां पे हम अपने नेटवर्क को आर्म्स एंड एम्युनिशन से लोड कर देते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहता है, वो जो है सो कहीं भी बोलता है तो उसका फीलिंग्स बताता है। तो ये चीजें, सबसे पहले आपको इस बिजनेस में यूजर होना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग यूजर। और रही बात 50 पे भी मैंने लगा रखा है कि 50 पे का बिजनेस तो होगा ही जैसे आप जुड़ेंगे या किसी को जुड़ेंगे, तो ये तो पास मार्क्स की बात है ना। फिर मैटर ये करता है कि हम लोग यहाँ पे पास मार्क्स के लिए आए हैं या डिस्टिंक्शन लेने के लिए आए हैं। यस, ये मैटर करती है। और यदि हम लोग यहाँ काफी अच्छे तरीके से सक्सेसफुली एंजॉय करने के लिए आए हैं तो हमारा इनर सर्कल जो है वो 200 पीवी का होना चाहिए। यदि ये 20 पीवी का सर्कल हम मेंटेन करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि 30, 40, 50 पीवी हम अपना पर्सनल यूज करते हैं। हमारा पर्सनली बहुत हाई है, बट ये एक एवरेज बात करें 30 to 50 पीवी रेगुलर लोगों के फैमिली में ये प्रोडक्ट आती है। और वो तो हमें मंगाना ही मंगाना है, क्योंकि बाहर से मंगाएंगे तो फिर बात वही हो गई। किसी मिठाई वाले को आप यदि कह दे कि दूसरे बगल वाले मिठाई वाले के यहाँ जाकर के मिठाई खा ले, तो यदि उसने जिस दिन खा लिया उस दिन से उसकी दुकान बंद हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कब बंद हुआ। क्योंकि लोगों ने ये देखा जी कि इसकी मिठाई इसका खुद का है, इसका मतलब बगल में मिठाई खा रहा है तो उसका मिठाई गड़बड़ है। भले ही बहुत अच्छा क्यों ना हो, कोई और सिचुएशन क्यों ना हो, दोस्तों यदि आपके घर में कोई एक्स ब्रांड प्रोडक्ट यूज हो रहा है और कोई व्यक्ति आ गया जिसको आप अप्रोच करने जा रहे हैं और आपके जो है सो कहते हैं, तो उन्होंने बोला कि मुझे टॉयलेट जानी है और वो चला गया और वहां पे देख रहा है कोई एक्स ब्रांड बट्टा रखा हुआ है, उसी दिन आपकी बिजनेस फिनिश। यदि वो वहां गया है, वो देख रहा है कि वहां परसोना हैंड शॉप रखा हुआ है, कहते हैं आपका जो है सो बॉडी वॉश रखा हुआ है, पर्सनल शॉप रखा हुआ है, यानी कि अलग अलग जगह पे वो जो प्रोडक्ट है वो रखा हुआ है, तो वो आपकी बातों के बताने के बगैर वहां पे सिचुएशन देख करके वो समझ सकता है कि ये यूजर है, ये जो बता रहा है वो सही बता रहा है। तो ये चीज पहला तो यूज से क्लियर होगा उसका रिजल्ट। दूसरा, आपका कुछ कस्टमर होगा। बिजनेस बगैर कस्टमर नहीं हो सकती है। आपके पास 15-20 कस्टमर होंगे और एवरेज 20 से 25 पीवी का भी कस्टमर होता है। जो यदि 15 से 20 कस्टमर है तो एवरेज हर महीने 10 लोग तो लेंगे।
यदि 15 से 20 पीवी का कस्टमर है तो 200-250 पीवी का ऐसे ही हो जाएगा। आप कभी भी किसी को एक प्रोडक्ट आपने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद रिलेटेड दूसरा प्रोडक्ट उसी समय आपको प्लान करने की जरूरत है कि अगला प्रोडक्ट इसको मैं कौन सा बताऊंगा, और उसी समय आप प्लान कर ले और चर्चा कर देते हैं। दूसरी बार फॉलोअप पे जाते हैं तो वो प्रोडक्ट आपके पास हो। आप जो है सो सपोज के लिए किसी के पास गए हैं और आपने बताया है, हेस पे बात की है, काफी एक्साइटेड पर्सन है, आप उसको बता, उसी समय आपने टारगेट लिया कि उनको एक्सेस देना है, तो आपने उनको एक्सेस एनर्जी ड्रिंक के विषय में बता दिया, लेकिन दूसरी बार गए हैं तो आप एक्सेस लेकर के वहां पे मौजूद है और रख दिया आपने उसके टेबल पे। बोला कि इधर ही जा रहे थे, भाई साहब को देना था, उनका ऑर्डर था, एक्सेस देना है। उनके दिमाग में आएगा ये एक्सेस जो है ये मेरा है, कैसे ले जाएगा? वो उठाएगा, छुएगा, पलटेगा, देखेगा और वो लास्ट में बोलेगा जी कि ये किनको, उनको देने जा रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको चाहिए तो आप ले लें, मैं उनको दूसरा दे दूंगा। यानी कि आपको प्री डिसाइड करना पड़ेगा कि नेक्स्ट प्रोडक्ट मुझे वहां कहाँ देना है। किसी के घर पे गए हैं, आप वहां पे देख रहे होंगे घर पे जो है सो नीचे जो है सो स्कैटिंग में ब्लैक काली लाइनिंग पड़ी हुई है, पोछा लग रहा है, वो गंदगी उसके वॉल पे लग रही है, स्कैटिंग पे लग रही है। आपको उस समय बताने की जरूरत है कि देखिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आपने इसमें घर को बनाने में बहुत खर्चे किए, ये स्कैटिंग पे जो दाग आ रहे हैं खत्म हो जाएगी। बोला नहीं भाई साहब, हो ही नहीं सकता है, इतना दिनों से मैं कर रहा हूँ। हो जाएगी। आपने नेक्स्ट टाइम जाके एलओसी का चर्चा किया, नेक्स्ट टाइम एलओसी का जाके डेमो करके दिखा दिए, ग्रांटेडली एलओसी वो लाइफ टाइम यूज करेगा। तो आपको बताना पड़ेगा और पर्सनल यूज करेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस होगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छी वाकया हमारे साथ, जिस समय बिजनेस ज्वाइन किया था उस समय किट हुआ करती थी और किट में जो है कारवास हुआ करता था। मेरे पास ना मोटरसाइकिल ना कार, मैंने 3-4 महीने तक उसको नहीं खोला था। और हम जिस कमरे में, सर आपको याद होगी, हम जिस कमरे में थे, एक छोटी सी हमारा गोदरेज की अलमीरा थी और काफी पुरानी थी, जिसमें स्पॉट आ चुका था जंग की। और हम कार वॉश की बार बार बात करते थे कि ये जो है सो आपको रस्ट फ्री करता है। तो जब मीटिंग हम करते तो लोग के पीछे होता तो वो देख नहीं पाता था, और लेकिन मेरी निगाह उस पर जाती थी। जब हम बोलते थे रस्ट फ्री तो हमारी निगाह उस पर जाती थी, उसमें जुआन लड़खड़ाती थी। एक दिन हुआ, मैं बोला कि नहीं, इसको आज मैं तोड़ता हूँ और देखता हूँ, इसी पे चेक करता हूँ, और मीडिया जैसे मैंने यूज किया उसके रस्ट खत्म हो गई। नेक्स्ट डे मैं सुल्तानगंज में भागलपुर जा रहा था बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए। वहां एक इंजीनियर आया थे और मैंने उनको प्लान दिखाया। रात में वही थे, सुबह सुबह निकले तो उनके फूफा जी थे और वो स्कूटर एलएमएल वेस्पा निकाले, और उसके वेस्पा के आगे के जो हुई थे ना मड गार्ड, उस पर हमेशा रस्ट होता है। मतलब फूफा जी, सॉरी फूफा, हाँ फूफा जी थे। बोले फूफा जी ये जो है इसका दाग छूट जाएगा, सफाई करवा देता हूँ। बोला नहीं नहीं, ये तो मैं कल ही वॉश करा के लाया। क्या दिक्कत है, कुछ तो लगना नहीं है। वो सुबह निकाले, मैंने बाल्टी पानी और अपने से हाथ लगा दिया। जैसे मैंने उस रस पे घसा, रस हटा, तो बोलता है कि डिक्की में ये दाग है। डिक्की खोला, क्रीम कलर के वेस्पा, काले काले धब्बे। मैंने बोला ये भी खत्म हो जाएगा। साहब की अपनाड़ी गजब है। तो बोला कि तब वो कहते हैं एक काम करो, मेरा लड़का जो है सो इसको आप बिजनेस में ले लो। बाय प्रोफेशन इंजीनियर थे वो, बीएसएल से। और उस लड़का का आना के दिन कि भागलपुर से ब्रांड न्यू सिल्वर निकल गया। मतलब एक प्रोडक्ट की इतनी पावर है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप प्रोडक्ट को यूज करें, लोगों को प्रमोट करें, डेमोज करें, इससे आपका जो है सो बहुत कुछ होगा और कस्टमर बढ़ेगी। हमारी बिहार टॉपर नंबर 1 पर्सनल पीवी करने में मैं 486 उस समय हुआ था, जिसमें केवल ग्लिस्टर, एसेट, बॉडी शैम्पू और लोशन बेचना पड़ता था। नतीजा ये है, आज उसका उस समय का कस्टमर कहीं ना कहीं हमारे टीम में या किसी और भी ऑर्गेनाइजेशन में वो आज की डेट में एबीओ है। तो आज का कस्टमर कल का डिस्ट्रीब्यूटर है। 200 पीवी सर्कल आप जरूर मेंटेन करें, आगे बढ़ जाएगा आपका। और इससे आपका जो है सो टेरिटरी भी बढ़ेगा, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, पर्सनल सर्कल बढ़ेगी और बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट होगी। ये चीजें हैं जिसको आप करेंगे। बहुत ही बढ़िया, काफी अच्छी तरह आपने डिस्क्राइब किया कैसे कस्टमर बनाना है, कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। इट्स रियली ऑसम। अब यहाँ पे एक सवाल सीमा से मैं करना चाहता हूँ। यस सर। बैटरी चली गई। तो सीमा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी अजय इतना काम कर रहे होते हैं तो उस समय जो है आप अजय को सपोर्ट कैसे करती हैं, एक लेडी होने के नाते, क्योंकि बहुत सारी बेटर हाफ्स यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो सब जानना चाहती हैं हाउ टू सपोर्ट योर हस्बैंड। थैंक यू सर, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है सर। तो पहले तो मैं ये नहीं जानती थी कि ये बिजनेस हस्बैंड वाइफ का है। तो जब मैं शादी करके आई थी घर में,
तो बहुत सारा आदमी का आना जाना लगा हुआ रहता था। तो हम ना कभी-कभी गुस्सा भी हो जाते थे, कभी पानी दो तो कभी चाय दो। तो हम इनसे कहते थे कि इतना, क्योंकि हम मतलब छोटा फैमिली से थे, क्योंकि 2 भाई हैं, हम अकेले हैं। तो दोनों मेरे भाई बाहर रहते थे और घर में सिर्फ मम्मी-पापा हम। तो पापा तो काम पे चले जाते थे, दिन भर हम लोग मम्मी और हम फ्री रहते थे। तो यहाँ देखते थे आदमी का बहुत सारा आना-जाना लगा हुआ रहता था। तो हम कभी गुस्सा हो जाते थे। तो हम इनसे कहते कि इतना कहीं आदमी आता है। तो ये हमको कहते थे कि हम आदमी का ही खेती करते हैं। जितना मेरे यहाँ आदमी आएगा उतना पैसा आएगा। तो क्या हमको बात कुछ है। समझ में नहीं आता था। तो एक रात की घटना है सर, जब हम उस समय शादी मेरी 1 महीना हुई थी। तो नीचे से कोई सिल्वर निकल रहा था। तो ये ना रात भर जगे हुए थे, 5-6 गो लैपटॉप थे, बहुत सारे आदमी थे, शायद उल्फत जी भी होंगे उस समय। तो हमको कुछ समझ में नहीं आता था कि ये लोग इतना क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कि पहले से मतलब बहुत सारा मिठाई लाकर फ्रिज में रखे थे। तो हम इनसे बोलबो किए कि सिल्वर वो निकल रहा है, तो आप इतना एक्साइटेड काहे हैं? और पहले आप मिठाई बाँट रहे हैं इतना। तो ये बोले कि जब तुम भी समझोगी ना, तो तुम भी मिठाई बाँटने लगोगी। तो हमको बहुत कुछ बढ़िया। समझ में नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। तो धीरे-धीरे मैं जब मीटिंग और फंक्शन अटेंड करने लगी, तो तब मैं समझने लगी कि सिल्वर क्या होता है। यस। तो तब मैं फिर अपने आप को चेंज की। तो ये बिज़नेस यही पता चला कि जब आप दूसरे को सक्सेस कराते हैं, तभी आप सक्सेस होते हैं। तो ये सब बातें मतलब अच्छा लगा हम लोग को कि पहले मतलब कि रिलेशनशिप क्या होता है, नहीं होता, सब इस बिज़नेस में आके मैंने सीखी। तो जब भी ये हम शादी करके आए थे, तो पराया ये बाहर ही रहते थे। आज भी मेरे मायके वाले कहते थे, फ़ोन करते हैं, तो कहते हैं कि अजय बाबू बाहर हैं क्या? तो हम कभी-कभी झूठ भी बोल देते हैं, नहीं घर में ही हैं। ये जाते थे 10 दिन के लिए, तो हम कह देते थे नहीं 2 दिन में आ जाएँगे। तो हम बिज़नेस को मैं समझने लगी, हम कभी इसको मतलब कि रोकी नहीं कि आप मतलब कि आप घर में रहिए। जब उस समय उसके बाद मेरे 2 बच्चे हुए, छोटे-छोटे थे। तो मैं कभी चैलेंज नहीं की कि आज बच्चे का तबीयत खराब है, चाहे मेरा तबीयत खराब है, तो आप रह जाइए। लेकिन नहीं, हम इसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, आप जहाँ जाना है आप पहुँच जाइए। हम घर में हैं तो सेफ हैं, हम किसी भी तरह मतलब मैनेज कर लेंगे। तो ये बहुत बढ़िया। धीरे-धीरे अपना मीटिंग, सेमिनार सब मतलब करते रहे और इसी तरह हम इसको सपोर्ट करते रहेंगे। आप मेरे तरफ से आप फ्री हैं, आप जहाँ जा सकते हैं। बहुत बढ़िया सीमा, आपको विश्वास नहीं, आपने इतना अच्छा अभी बताया है और आई थिंक इट इट विल बिकम ए माइलस्टोन फॉर सो मेनी लीडर्स। कि कई बार क्या होता है कि लेडीज को नहीं लगता है कि भाई हम प्लान नहीं दिखा सकते या हम ये नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है दोस्तों, लेडीज कैन सपोर्ट इन इन नंबर ऑफ थिंग्स। जैसे कि मैंने रेणुका को देखा है, वो कभी भी मेरे को जो है वो कहने का मतलब है हमेशा पीस ऑफ माइंड देती है। चाहे मैं कितना भी टेंशन में हूँ, कुछ भी हूँ, वो हमेशा रिलैक्स करने की कोशिश करती है, ना कि झगड़ा करने की कोशिश करती है। एक छोटी-सी बात होती है, देखो आदमी का जो माइंड होता है, अगर वो रिलैक्स है, पीस ऑफ माइंड में है, तो वो डेफिनिटली बहुत अच्छा आउटपुट दे सकता है। तो लेडीज़ होने के नाते ये एक टीम होती है, राइट? मुझे भी याद आ रहा है कि जब हम लोग फॉरेन ट्रिप जाते हैं, तो हम दोनों इसलिए एन्जॉय करते हैं क्योंकि हम दोनों काम करते हैं। इसीलिए वो दोनों हम लोग का अचीवमेंट होता है। और देखिए सीमा ने कितनी सुंदर तरीके से एक-एक चीज़ को डिस्क्राइब किया कि क्या किया, क्या नहीं किया। और देखिए, एक चीज़ मैं देखता हूँ, इस प्लेटफ़ॉर्म पे ना आदमी एकदम सच्चाई से बयाँ करता है। जैसे सीमा ने बोला कि मुझे खराब लगता था। सही है ना? मुझे भी अच्छी तरह याद आ रहा है कि जब मैंने कार खरीदी, तो मेरे अपलाइन मेरे कान में आके बोले कि शैलेंद्र, जब तुम्हारे नीचे वाली कार की कार आएगी तो तुम्हें और खुशी होगी। तो मैं सोच रहा था ये आदमी कैसा है भाई? मेरी कार आई है वो तो खुश नहीं हो रहा, और ये कह रहा है जब दूसरे की कार आएगी तो खुशी होगी। और यकीन मानिए जब अजय की कार आई तो मुझे बहुत खुशी हुई, मतलब इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊँ। तो यकीनन तौर पे जब उल्फत की कार आई तो और ज़्यादा खुशी हुई। मुझे याद आ रहा है जब मैं कटिहार जाता था, तो ये लोग पूरा मोटरसाइकिल से आते थे, खूब सारी मोटरसाइकिल होती थी, 50-60 मोटरसाइकिल होती थी। ठीक है? हम भी मोटरसाइकिल के पीछे बैठते थे। लेकिन एक समय आया जब कारों का काफ़िला शुरू हो गया, ठीक है? मुझे आज भी याद आ रहा है कि एक बार मैं गया था, तो अजय की कार थी, उसके पीछे उल्फत की कार थी, फिर बहुत सारी कारें थी और उसके आगे मोटरसाइकिल, उसके पीछे मोटरसाइकिल। कहने का मतलब देखिए वो तरक्की दिख रही थी। तो ये सब चीज़ें जब पीछे मुड़कर देखो तो इतनी खुशी होती है कि देखिए एक इंसान से आज इतना बड़ा ऑर्गनाइज़ेशन बन गया। और दोस्तों ये सब आपके साथ होने वाला है, ये सब। कल को मालूम है होस्ट आप होंगे, स्पीकर कोई होगा, राइट? और आप ये अपनी स्टोरीज़ बता रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो थैंक यू सीमा, इट वाज़ रियली अ नाइस आंसर फ्रॉम यू, इट्स रियली नाइस। अब अच्छी एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट आपसे पूछना चाहता हूँ, कि सेल्फ डेवलपमेंट जैसे कि आप बता ही रहे हैं कि बहुत ज़रूरी होता है। तो कौन-सी 3 किताबें हम सबको रिकमेंड करना चाहेंगे, जो आपको लगता है इस बिज़नेस को बहुत हेल्प कर सकती है आगे बढ़ाने में? थैंक यू सर। सबसे पहले बात तो मैं कहूँगा जी कि
अर्न करना है तो पहले लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और लर्न करने के लिए बुक्स हमें बहुत सपोर्ट करती है। बुक्स हमें वो आईना है जो हमें हमारी पावर, हमारी सच्चाई हमको बताती है कि आपके अंदर में क्या पोटेंशियलिटी है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या अचीवमेंट हो सकती है। तो उसमें यदि हम सबसे पहले बात करें तो हमने बिजनेस स्कूल को बहुत लाइक किया। इससे जो है सो हमें बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन मिली। जिस हमें लगता था कि पहले मैं बिजनेस कर रहा था, लेकिन हमें लगा कि मैं पहले बिजनेस नहीं कर रहा था, यूं ही चला रहे थे। लेकिन जो इसमें हमें जो इंफॉर्मेशन मिली, सबसे पहले दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी लोग काम की तलाश करते हैं। ये एक बात समझ में आ गई, यानी कि हमें नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। यदि हमें पैसे से प्यार है, अमीर बनना है, हमें रिच बनना है, तो हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। एक चीज क्लियर हुआ। True. दूसरा चीज और क्लियर हुआ इसको जब हमने देखा, तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम कराना सीखना, ये बहुत बड़ा मैसेज था इस बुक से, जिसके वजह से आज बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स का काम भी है। पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ करें, ये हम सर आपके साथ भी डिस्कशन करते हैं। तो ये चीजें हैं। और कुछ इसमें ऐसा कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ बताया गया है कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, बनाने के तरीके। तो उसमें पहला बात बता रहे हैं कि पैसे बनाना हो तो पैसे वाले से शादी कर लो, तो वहां पैसे वाले बन सकते हैं। दूसरी है क्रिमिनल बन जाओ, पैसे वाले बन सकते हैं। तीसरी चीज है लालची बन जाओ, यार तो पैसे बना सकते हैं। या ऐसा चिपर लाइफ स्टाइल कर लो जो पैसा को सेव करके भी आप पैसे वाले बन सकते हैं। हार्ड वर्कर बनाओ, काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं एज पर प्लानिंग, तो आप पैसे वाले बन सकते हैं। स्मार्ट बन जाओ, आपके अंदर में वो हुनर हो, लाइक ए लीडर, लाइक ए एक्टर, लाइक ए सेलिब्रिटीज, तो आप पैसे बना सकते हैं। किस्मत के सहारे भी पैसे बना सकते हैं, यदि किस्मत में लिखा हुआ है, केवल हम वही सोच रहे हैं। तो पैतृक संपत्ति के मालिक हैं तो भी पैसे बना सकते हैं, ये मैं भी हूं पहले से। इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं, इसके लिए पैसे की जरूरत है। बिजनेस बना करके हम पैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए पैसे और हमें हुनर चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस बना करके पैसे बना सकते हैं। तो हमें ये चीज समझ में आई कि इसमें जो सबसे लास्ट वाली पॉइंट है, नेटवर्क बना करके पैसे बनाना, जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं के बराबर है, समय देना है, सीखना है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें हम जब बनते हैं तो हम यहाँ पैसे बना सकते हैं। दूसरी पुस्तक है जो हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही कुछ सिखाया। दूसरा सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन इज आंसर। यानी कि इसमें हमें ये पता चलता है कि कैसे कैसे लोग मिलेंगे, हमें उनसे कैसे आंसर करना है। वो उसका क्वेश्चन यदि कोई करता है तो क्वेश्चन का जवाब हम कैसे से दें, कि कोई एक क्वेश्चन से दे दें जिससे कि उनका जो सवाल है उसका रिप्लाई उसको मिल जाए। ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें हमको समझाया गया, कैसे आप राइट बटन सिलेक्ट करें, आइसिंग करें, ये सारा चीजें। और थर्ड बुक हमें बहुत मोटिवेट किया, जिसके विषय में हम लोग हमेशा सुना करते थे कि हमें एमवे के करीब करीब 70% बिजनेस के मालिक हैं, 70% बिजनेस उनके अंदर में है। और बाय डिफॉल्ट कहा जाए तो हम लोग उनके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। वो मिस्टर डेक्स्टर एगर एंड बॉडी एगर। और एक पुस्तक हमें हाथ लगी, साहस विफलता का, जिसमें बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे रिसर्चर, साइंटिस्ट का भी चर्चा किया गया है। और इस पुस्तक के अंदर में उस शख्स की भी डिटेल डाली गई है कि वर्डी एंड डेक्स्टर एगर इसमें कैसे सक्सेस हुए। कभी वो घास काटते थे, कहते हैं ट्रक ड्राइवर किए, शराब बेचे, और उनको नेटवर्क मार्केटिंग मिला और यहाँ से वो चेंज हुए। आज बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, बहुत बड़े मिलियनेयर है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो हमें बहुत सपोर्ट की है, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो जैसे कि लोक व्यवहार में कुशलता, कहते हैं मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये सभी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आपको हमेशा पुस्तक की जानकारी आपके ऑफलाइन मेंटर से मिलती रहेगी। उस पुस्तक को साथ ले और आगे बढ़ते रहे, बहुत कुछ सीखेंगे। ये बिजनेस बहुत फनी है, सीखते हुए जो है सो लर्न के साथ अर्न करते चले जाएंगे।
बिल्कुल सही है। ओके बहुत अच्छा बताया अजय आपने कि व्हाइल लर्निंग यू कैन अर्न, राइट? बहुत बढ़िया चीज़ है और आपने बहुत अच्छी किताबों के बारे में और प्रैक्टिकली ज्ञान दिया। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है अजय, जो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में पूछना चाहता हूँ, कि जैसे कि आपने इतना बड़ा ऑर्गनाइजेशन क्रिएट किया, तो डेफिनिटली ये डुप्लीकेशन के बगैर नहीं हुआ होगा। तो आखिरकार आप लोगों को डुप्लीकेट कैसे करते हैं? आप सेलेक्ट कैसे करते हैं? उनको क्या चीज़ें बताते हैं सो दैट वो बंदा एकदम स्तंभ की तरह आपके ऑर्गनाइजेशन में खड़ा हो जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है सर। तो सीधा सिद्धांत है, जब आप डुप्लीकेट की बात करते हैं तो मंकी सी मंकी डू, बंदर जो देखता है वही करता है ना। तो इस बिजनेस में हम भले बंदर नहीं है, लेकिन डार्विन सिद्धांत कहता है कि हम उनके वंशज जरूर हैं। तो चलिए, लेकिन चीज क्या है कि हम जो चीज करेंगे, हमने इस चीज को भी थोड़ी देर पहले भी कवर किया था कि आपके बाथरूम में यदि वो पहुंचते हैं और आपको वहां प्रोडक्ट नहीं दिखता है, तो आपका डाउनलाइन वो प्रोडक्ट नहीं यूज करेगा। यानी कि सबसे पहला चीज है कि आप यदि बिजनेस को बना रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को अपने अपलाइन से डुप्लीकेट करें। और दूसरी चीज है कि आप जो चीज सीख रहे हैं वो अपने डाउनलाइन के अंदर में डुप्लीकेट करने की कोशिश करें। यानी कि ये बिजनेस है, आप ऊपर से सीखते रहें, मानते रहें, कैसे कैसे करते रहें और डाउनलाइन को ऐसे ऐसे देते रहें, ऐसे ऐसे। यानी कि ऊपर वाले से आप कहें कैसे कैसे, डाउनलाइन को बताते रहे ऐसे ऐसे, और बीच में बनाते रहे पैसे पैसे। तो यानी कि है, आप लीड बाय एग्जांपल। आप जो कहना चाह रहे हैं नीचे ये करो, आप उसको खुद करें। आप सपोज के लिए कि मैं बता रहा हूं, कभी कभी होता है कि मैं यानी कि कहीं गया हूं और हमारे लीडर आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उनका जो है सो सेकंड करने के बाद हाथ से उनका लगेज मैं पहले ले लेता हूँ। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, वो पहले मैं लेता हूँ। ये नो डाउट ये दिल से है, ऑनर कर रहा हूँ। लेकिन हमारे साथ जो डाउनलाइन वहां होते थे, वो तुरंत हमारे हाथ से भी ले लेते थे। तो मतलब क्या है कि लीड बाय एग्जांपल। आप जो भी काम करना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, जो मैसेज देना चाह रहे हैं, आप उसे स्वयं खुद करें, सबसे पहली चीज है। और जब ये डुप्लीकेशन शुरू हो जाएगी तो आप जो है सो आपकी बिजनेस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। एक ही बात है डुप्लीकेशन के लिए, लीड बाय एग्जांपल। बढ़िया अजय, और काफ़ी अच्छा लगा। अब लास्ट में मैं चाहूँगा एक क्वेश्चन का आप दोनों से जवाब। सबसे पहले सीमा से। सीमा, लेडीज़ के लिए ये बिज़नेस कैसा है? आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लेडीज़ को? बहुत अच्छा सवाल है सर, थैंक यू। पहले तो मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छा ये मतलब लेडीज के लिए बिजनेस है, क्योंकि मैं खुद अपना फीलिंग्स बता रही हूँ। मैं पहले मतलब जैसे थी ना वैसे बिजनेस में आके मैं खुद अपने आप को चेंज की, क्योंकि मैं इसमें सबसे पहले तो इसमें रिलेशनशिप स्ट्रांग है, क्योंकि हम लोग मतलब एक लेडीज दूसरे लेडीज से मिलते हैं तो लगता है अपनापन है, अपनापन ऐसा हो जाता है। लगता नहीं कि वो मतलब कि भाभी दूसरी टाइप की है। सब मतलब एक दूसरे का मतलब कोई फीलिंग्स नहीं रहता है इसमें। और उसके बाद लेडीज का मतलब जितना, खासकर लेडीज लोग तो ड्रीम देखती ही है। इसमें मतलब लेडीज लोग का जितना ड्रीम है इस बिजनेस से हम लोग पूरा कर सकते हैं। मतलब हम लोग खुद किए हैं बिजनेस से। तो और इसमें मतलब कि आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। मतलब इसमें होता है कि आपके मतलब बच्चे भी अच्छे हो जाते हैं इसमें। मतलब जैसा आप व्यवहार बच्चे से करेंगे वैसा आपका मतलब बच्चे भी आपके साथ वैसा व्यवहार बहुत करेंगे। बढ़िया, बहुत और बढ़िया। उसके बाद है कि आप आपका इसमें रहन-सहन हर कुछ इसमें चेंज हो जाता है। अब हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कहते हैं ना आजकल हस्बैंड वाइफ का अगर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप दुनिया का कोई भी काम, भारी से भारी काम आप कर सकते हैं। वाओ! तो ग्रेट। इसमें ये अच्छा है। और इसमें मतलब कि अपने हस्बैंड को अगर लेडीज सपोर्ट करेगी तो आपका हस्बैंड आगे बढ़ सकते हैं आपके हस्बैंड। और आप अपना घर में भी आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हैं। बहुत बढ़िया सीमा, बहुत ही अच्छा लगा और गज़ब का आपने आंसर दिया। अब अजय, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। व्हाट डू यू थिंक फ्यूचर ऑफ एमवे एंड नेटवर्क मार्केटिंग? क्या लग रहा है आपको बहुत 5 अच्छा साल सवाल में? है, बहुत अच्छा सवाल है सर। यानी कि ये फ्यूचर तो हमें सर 99 दिसंबर में ही दिख गई। हम वहाँ देख पाए थे वैसे लीडर्स के जुबान से और इंफॉर्मेशन से, बहुत सारी कंट्रीज के डाटा भी देखे थे।
और अब तो बता ही रही है, इंडिया गवर्नमेंट खुद बता रही है कि हिंदुस्तान में 64,500 करोड़ का बिजनेस हो जाएगी। ये इंडिया गवर्नमेंट का डाटा है। यानी कि आज और उसमें एम्बे कहती है कि 2025 तक में हम जो है सो 20,000 करोड़ पे हो जाएंगे। तो मैटर ये करता है कि हम आज कहाँ हैं, ये मैटर नहीं करता, हमें जाना कहाँ है, फिर वही बात आती है। तो 2025 तक यदि एम्बे इंडिया का टारगेट है कि 20,000 करोड़ होगी और अभी 2,500 करोड़ है, इसका मतलब लगभग 10 टाइम बिजनेस ग्रो करने जा रही है। तो मैटर ये करता है कि हम 2025 में बिजनेस को सही तरीके से स्टार्ट करें या बिजनेस अभी स्टार्ट करें सही तरीके से, ये मैटर करता है। 2025 में यदि 10 गुना बिजनेस होने जा रहा है, इसका मतलब है कि हमारी भी इनकम 10 टाइम ग्रो करने वाली है। तो उसकी प्लानिंग हमें आज करनी पड़ेगी। यानी कहा जाता है कि प्यास जब लगे तब कुआं खोदना चाहिए या आग लगे तब। तो मतलब क्या है कि जब हम प्यासा होंगे तो उस समय यदि कुआं खोदेंगे तो क्या होगा, प्यासे ही मर जाएंगे। और यदि इसकी प्लानिंग हम पहले करते हैं तो हम जो है सो प्यास हमें नहीं लगेगी, उस कुआं का मीठा पानी का हम एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों एक ही बात कहेंगे, जिस हिसाब से मार्केट चेंज हो रही है, सिनेरियो चेंज हो रही है, नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट की जा रही है, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे पार है। और साथ ही साथ अभी जो इस तरीके से क्राइसिस आई, क्राइसिस में लोगों को ये समझ में जरूर आ गया है, जॉब घट रहे हैं, सैलरी कट डाउन हो रही है, आपको सेकंड साइड इनकम की जरूरत है और यहाँ पे असीमित संभावनाएं हैं आपकी डेवलपमेंट की। तो आप इस तरीके से इसको अपना करके सही सिस्टम के साथ, सिस्टम को पकड़ के आप बिजनेस को बिल्ड करें, अपने मेंटर के साथ एसोसिएट रहें, अपलाइन टीम के साथ एसोसिएट रहें, एम्बे की प्रोडक्ट को यूज करें, एम्बे के ट्रेनिंग्स को यूज करें, इन सारी चीजों को, वर्कशॉप को अटेंड करें। इन सारी चीज को जब आप करते हैं तो आप जो है सो जितनी भी बातें कर रहे हैं कि 2025 में अगले 5 साल में क्या होने जा रही है, तो वो उस फ्रूट्स को आप पा सकते हैं। अभी अब 2023 में एम्बे इंडिया सेलिब्रेट करने जा रही है सिल्वर जुबली। फिर जो है सो हमारा A70 होने जा रहा है। यानी कि A70 में जो टारगेट है वो हम समझ रहे हैं कि वो जो 20,000 करोड़ की वो हिट कर देगी। तो आज आपको प्लान करना पड़ेगा, A70 में आप कहाँ होंगे, 2025 में आप कहाँ हो रहे हैं। बहुत बड़ी विजन है, बहुत बड़ी पिक्चर है, बहुत सारी कंपनियों के साथ टाई अप हो रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और अपॉर्चुनिटी असीमित है। और सबसे बड़ी चीज यदि मैं कहूँ, इस बिजनेस को आप बिल्ड कर रहे हैं तो ये बिजनेस नहीं, एसेट्स बिल्डिंग कर रहे हैं, संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं जो हमारे साथ भी और हमारे बाद भी उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये वो बिजनेस है, वो विजन है, वो फ्यूचर के साथ प्लानिंग करके इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, बहुत मन लगा कीजिए, बहुत आगे आएंगे हम लोग। वहां पे आप बाहें फैलाए वेलकम करने के लिए खड़ा होंगे। फैंटास्टिक अजय, बहुत ही बढ़िया और इतना प्रिसाइज और इतना जबरदस्त जवाब दिया है। और दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है एमबे का, क्योंकि देखिए जैसे कि अभी आंकड़े बताए अजय ने, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी सरकार आए कुछ भी हो, लेकिन इतनी नौकरियां कभी भी जनरेट नहीं हो सकती हैं जितनी कि हमारे ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, राइट। तो अगर हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है तो नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कोई बिजनेस नहीं हो सकता। और आप देख ही रहे हैं कि बाकी जगह अगर आपको 15 लाख से ऊपर के पैकेज में जाना है तो कम से कम आपको सफेद बाल लाने पड़ेंगे, 40-45 साल की उम्र चाहिए होगी। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बंदा चाह ले जो 18 साल का है और वो 1 साल में फाउंडर प्लेटिनम चला जाता है तो डेफिनेटली उसकी एवरेज इनकम लगभग 17 लाख के करीब पहुंच जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप 40 साल में वो कमाना चाहते हैं या आप 1 साल में वो चीज कमाना चाहते हैं। इट ऑल डिपेंड अपॉन यू। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, अपनी जो भी राय हैं, ओपिनियंस हैं वो जरूर भेजिएगा। और थैंक यू अजय सीमा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, बहुत ही अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द अचीवर्स। बहुत अच्छा लगा, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, काफी लीडर्स हैं, उल्फत जी हैं, नरगिस जी हैं, अजहर जी हैं, यानी कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यहाँ बैठे हैं, निरंजन जी हैं, शशि जी हैं, तरुण जी में भी हो सकते हैं, मैंने देख नहीं पाया। यानी कि बहुत सारे सिल्वर्स हैं, सारे लोग लगे हुए हैं पूरे इस मिशन को पूरा करने के लिए और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। बहुत ही बढ़िया, विश यू ऑल द बेस्ट, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार।